यदि मैं कोई सामान खरीदता हूँ और उसे परचेज में एंट्री करता हूँ, सबसे पहले डेट, फिर प्रोडक्ट नेम और फिर परचेज प्रोडक्ट क्वांटिटी, और उसके बाद जो भी सामान हमने खरीदा है उसे जब हम बेचते हैं तो उसे सेल्स में एंट्री कर लेते हैं, डेट, प्रोडक्ट नेम और सेल्स प्रोडक्ट क्वांटिटी। और जब हम परचेज और सेल्स की एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ हमारा परचेज, सेल्स और स्टॉक भी बता देता है कि कौन कौन सा सामान या मटेरियल रेडी स्टॉक है और कौन कौन सा मटेरियल रेडी स्टॉक नहीं है। और जो भी सामान या मटेरियल क्वांटिटी 5 से कम है उसका ऑर्डर डालना है, ये रिमाइंडर आपको बता देता है। नमस्कार दोस्तों, लर्न बी बेटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैसे हम एक्सेल में अपने स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन करके रख सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट शीट बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, स्टॉक इन आउट बैलेंस ट्रैकर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके बाद एक रो को छोड़कर यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस और यहाँ 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सेल्स लिखकर यहाँ भी आपको 3 सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। लास्ट में आपको यहाँ स्टॉक टाइप करना है और यहाँ पर हम 6 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ आएगा डेट, फिर प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, इसके बाद इन तीनों सेल को सिलेक्ट करके यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट वाले में लिखेंगे सीरियल नंबर सबसे पहले। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, परचेस, सेल्स और लास्ट लिखेंगे क्वांटिटी और लास्ट में रिमार्क्स। यहाँ पर जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ रिमार्क लिखा है। हेडिंग को सिलेक्ट करके सबसे पहले इसे मर्ज कर एंड सेंटर कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट को बढ़ा देते हैं ताकि हेडिंग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और इससे कलर कर लेते हैं इसके सेल को। और यहाँ हम नीचे भी जो हेडिंग है परचेज, सेल और स्टॉक, इसको भी हम अलग अलग कलर कर लेते हैं। सबसे पहले परचेज को हम ग्रीन कलर कर लेते हैं, फॉन्ट वाइट कर लेते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद सेल को हम रेड कलर से दिखाते हैं, जो भी एक्सपेंस हुआ है हमारा, जो भी गया है यहाँ से मटेरियल। और उसके बाद जो हमारा जो स्टॉक है उसको हम ब्लू कर लेते हैं और इसका फॉन्ट कलर वाइट कर लेते हैं ताकि हम इस कलर में दिखाई दे अच्छे से। और उसके बाद इसे हम थोड़ा लाइट कलर में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब पूरे जो एरिया है इसे हम सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। उसके बाद व्यू टैब पे जाकर आपको इसमें ग्रिड लाइन को यहाँ पर से अनचेक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्मेट है ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन और अच्छा दिखाई देगा। सभी हेडिंग को सिलेक्ट करके इसे हम सेंटर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरीके से हमें अपना एक्सेल शीट पे किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है, और उसके बाद हमें इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर जो बनाना है उसके लिए यहाँ सबसे पहले प्रोडक्ट नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहला प्रोडक्ट नेम लिखते हैं सैमसंग। यहाँ हम मोबाइल्स की सभी इन्वेंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ सेकेंड में नोकिया, थर्ड में रेडमी, और उसके बाद 4th नंबर पे लिखते हैं रियलमी। उसके बाद रियलमी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 5वें नंबर पे लिखते हैं ओप्पो, 6वें नंबर पर इंटेक्स। ऐसे ही दोस्तों अब यहाँ पर हम सभी मोबाइल नंबर के इन्वेंट्री लिख लेते हैं। जो कंपनी अभी मोस्टली जो याद आ रहा है वो मैं यहाँ टाइप करते जाता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए। नौवा है आपका आईफोन लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद 10वां नंबर लिखते हैं मोटो। तो बस दोस्तों यहाँ पर हम लोग 10 मोबाइल कंपनी का नाम लिख लिया, और इसे यहाँ पर जो सीरियल नंबर है इसे हम अलाइनमेंट सेट कर देते हैं सेंटर, ताकि वो सेंटर पे दिखाई दे और अच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई दे नंबर। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर आइटम की सभी लिस्ट तैयार कर ली है। इतना जो है ये स्टॉक हमारे पास है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम परचेज़ की एंट्री जो करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डेट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट नेम दोस्तों यदि मैं बार बार फिर से टाइप करूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सभी पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा नीचे तक, और उसके बाद डेटा टैब में जाकर आपको यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पर से आपको एनी वैल्यू में जो है इसे लिस्ट सेलेक्ट करना है, और सोर्स पर जाकर जो अपने लिस्ट यहाँ पर टाइप किया है उस पूरे आइटम लिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप डाउन जैसा आ गया, तो यहाँ पर हमारे जितने आइटम हैं उसके नाम यहाँ पर शो होने लग गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ईजिली हम लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमने सेल्स के लिए भी करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को लेंगे, इसे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में वापस पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, हमें बार बार उस आइटम को टाइप करना नहीं पड़ेगा और हम अपने काम को बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं और बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे आइटम मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक आइटम। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे, रेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्वांटिटी में लिखता हूँ यहाँ पर 50 क्वांटिटी हमने परचेज़ किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमें स्टॉक में शो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, उसके फिर मैं बताऊँ कि वहाँ पर कैसे हम इसे शो कराएंगे। तो यहाँ पर डेट लिख लेते हैं, वापस कोई से भी एक प्रोडक्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पर परचेस क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसे अब हमें शो वहाँ कराना है। चलिए एक और नाम लिख लेते हैं, तो यहाँ डेट डाल देते हैं, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद परचेस क्वांटिटी भी कर लेते हैं। ठीक, इसे 100 कर लिए इस बार। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि स्टॉक वाले सेक्शन जहाँ पर हमें रिपोर्ट मिलना है वहाँ पर यहाँ पर डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ सेल का भी एक एंट्री कर लेते हैं। तो उसके लिए डेट और क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और क्वांटिटी यहाँ लिख देता हूँ, रेडमी हमने यहाँ बेच रहे हैं तो उसे हम यहाँ पर 15 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक दो एंट्री कर ली हैं, लेकिन हमारा जो फाइनल क्लोजिंग स्टॉक है वहाँ पर अभी कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे एक एंट्री कंप्लीट कर लेता हूँ, तो इससे फिर मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा है जो हमारा फाइनल आउटपुट जहाँ आना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परचेस जो है यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला कैसे लगाना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो रेंज दिखा रहा है, तो ये रेंज क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट नेम है जो हम लोग परचेज़ किए इसकी लिस्ट को यहाँ बताना है। तो ये पूरे प्रोडक्ट नेम के वाले जो परचेज़ की लिस्ट है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको लॉक करने के लिए, क्योंकि ये परमानेंट रहेगा, इसलिए F4 प्रेस करके इसे लॉक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया बोला गया है, तो क्राइटेरिया में क्या लेना है, जो यहाँ पर सबका मेन जो आइटम नेम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो सैमसंग है उसको सिलेक्ट कर लिए और लास्ट में है सम रेंज। सब किसको टोटल करना है, तो हमें क्वांटिटी को टोटल करना है, जो भी प्लस माइनस होगा क्वांटिटी होगा। तो उसे हम सिलेक्ट करके यहाँ कोष्टक उसे भी लॉक कर लेंगे, क्योंकि वो भी परमानेंट वही फिक्स रहने वाला है। उसे क्लोज करके पूरा सिलेक्ट कर नीचे तक ले लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ परचेज़ के जो हमने परचेज़ किया था वो क्वांटिटी अब यहाँ शो होने लग गया। जैसे सैमसंग 30 क्वांटिटी है, रेडमी का हमने 50 खरीदा तो 50 दिखा रहा है, आईफोन हमने 100 परचेज़ किया तो 100 दिखा रहा है। वैसे हम यहाँ पर सेल्स के लिए भी यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। इसके लिए इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर रेंज लेना है। तो इस बार हमें सेल्स जो किए हैं प्रोडक्ट उसका रेंज लेना है। तो यहाँ हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसे भी हम लॉक कर देंगे, क्योंकि ये फिक्स रहने वाला है, कॉमा। और उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, जो हमारा स्टॉक है उसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सैमसंग, फिर कॉमा करेंगे और सब रेंज को करना है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, किसकी, सेल्स वाले की। और यहाँ पर से भी हम लॉक कर देंगे F4 प्रेस करके और ब्रैकेट क्लोज करके से भी इंटर कर देंगे और इसे नीचे तक ले लेंगे, ताकि ये क्या है, फॉर्मूला दे। तो इसमें आप दोस्तों देख रहे हो कि जो हमने सेल किया है वो भी आपको दिखा रहा है और परचेज जो किए वो भी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट हम ले लेते हैं सेंटर, ताकि जो नंबर है दोस्तों वो एकदम क्लियर आपको स्पष्ट रूप से बीच में दिखाई दे। इसलिए यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर ले रहा हूँ मैं। दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब
आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी हम परचेज़ किए हैं वो हमारे यहाँ स्टॉक वाले में परचेस कॉलम में दिखाई दे रहा है, और जो भी हम यहाँ सेल किए हैं वो हमारे सेल वाले में दिखाई। जैसे मैं यहाँ पर सेल का एंट्री करता हूँ, डेट लिखता हूँ, कोई प्रोडक्ट नेम लिखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर सेल क्वांटिटी लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस आईफोन को 2 सेल किया है तो यहाँ पर दिखा दिया कि हमने 100 परचेज़ किया था आईफोन और 2 सेल किया था। और उसके बाद इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के लिए दोस्तों यहाँ एक फॉर्मूला लाएंगे, इज इक्वल टू परचेज माइनस सेल्स इंटर। तो जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ये आपको शो होने लगेगा कि कौन सा मटेरियल हमारे पास रेडी स्टॉक है, कौन सा मटेरियल हमारे पास रेडी स्टॉक नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे सैमसंग मैंने 30 ख़रीदा है और सेल नहीं किया तो वो 30 दिखा रहा है, और रेडमी जो है 50 ख़रीदा है, 20 सेल किया है तो वो यहाँ पर दिखा रहा है 30 बचा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर और देखते हैं, एंट्री कर लेते हैं परचेज़ की 150, नोकिया जैसे मैंने 150 परचेज़ किया है तो आप देखिए यहाँ पर 150 ऐड हो गया नोकिया में परचेज़ में। और सेल जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं सैमसंग सेल कर लेता हूँ 1, तो देखिए यहाँ पर 30 था परचेज़ और 1 सेल किया तो यहाँ क्या हो गया 29 हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा आपको शो होने लग जाए कि कौन सा मटेरियल हमारे पास कितना है, कितना ख़रीदे थे, कितना बिक्री किए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमने एक रिमार्क लिखा है जो आपको एक रिमाइंडर देते रहे कि कौन सा हमें ऑर्डर करना है मटेरियल, कौन सा मटेरियल हमारे पास अभी है, कौन सा अभी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इफ़ का, और यहाँ पर हम ये कोष्टक हटा देते हैं। यहाँ पर हम इसे जो मेन क्वांटिटी है, क्लोजिंग क्वांटिटी जो हमारे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, और लेस देन और इज इक्वल टू 5। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 5 से यदि कम होगा तो हमें ये मैसेज शो होना चाहिए। क्या मैसेज शो जो होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं मैसेज प्लीज़ अपडेट लिख सकते हो दोस्तों, या फिर इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ और लिख लेते हैं। तो वापस हम लिखते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, क्लोजिंग स्टॉक अपना सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, फिर यहाँ पर हम लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब 5 से यदि कम होगा क्वांटिटी तो आपको मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर जो अलर्ट मैसेज होगा उसके लिए यहाँ लिखते हैं डबल कॉमा करके प्लीज़ ऑर्डर नाउ, ताकि यदि 5 से कम होगा तो आपको यहाँ पर ये मैसेज आएगा कि प्लीज़ ऑर्डर नाउ। इसका ब्रैकेट इसका कॉमा लगा, इसको बंद करते हैं, कॉमा करते हैं और डबल एपोस्ट्रोफी लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो इसी फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे नीचे तक ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी हमारा क्लोजिंग क्वांटिटी यदि 0 दिखा रहा है तो यहाँ पर भी आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ ऑर्डर नाउ, मतलब जो 0 हो गया है उससे हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसे रेड कलर कर देते हैं ताकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि हाँ इसे ऑर्डर करना है। तो इस तरीके से दोस्तों इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे, और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और भी चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग को बोल्ड हटा देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने मैं आपको यहाँ पर परचेज़ की एंट्री करके दिखाता हूँ और सेल्स की एंट्री करके दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर आउटपुट दिखेगा कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है और हमें कौन सा मटेरियल ऑर्डर करना है, कौन सा नहीं करना है। यहाँ पर सब मैसेज आपको पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने परचेज़ कर लिया है, रेडमी 50 ख़रीद लिया, रियलमी 50 ख़रीद लिया है। बस ही परचेज़ के 1-2 एंट्री और कर लेते हैं, ये डेट डालते हैं, उसे फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी लिख लेते हैं 25। तो देखिए यहाँ पर 25 परचेज़ किया हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मैसेज गायब हो गया है। उसके फिर एक डेट और डालते हैं, फिर एक मटेरियल यहाँ पर परचेज़ करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसमें हम यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना हम यहाँ पर परचेज़ खरीद रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैसेज हम यहाँ पर जो आ रहा था अलर्ट का, वो यहाँ पर गायब होते जा रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर सेल करेंगे तो वो वापस मैसेज जो है आपको शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी परचेज़ हम लोग कर रहे हैं, तो परचेज़ को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप देखते जाइए कि ये परचेज़ वाले कॉलम, स्टॉक के परचेज़ वाले कॉलम में यहाँ पर अपडेट होता जा रहा है कि जो भी हम लोग परचेज़ करें वहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
थोड़ा बहुत यहाँ परचेस कर लेते हैं ताकि वहाँ पर आपको क्लियर समझ आए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ पर आपको सेल करके दिखाएंगे कौन कौन सा मटेरियल यदि हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पर यदि 5 से जीरोस की संख्या हो जाएगी तो वो क्या होगा, आपको मैसेज देगा प्लीज़ ऑर्डर नाउ का। तो यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं रेडमी को, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 20। अच्छा, इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको हम सेल कर ले रहे हैं, चेंज कर देते हैं इसको हम लोग 30 कर लेते हैं। 30 जैसे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जीरो स्टॉक हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया प्लीज़ ऑर्डर नाउ। तो ये अब हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। वैसे ही हम दूसरा कुछ सामान यहाँ पर सेल करते हैं। तो यहाँ डेट सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कितना हमने सेल किया उसे लिख लेते हैं। तो जैसे 45 हमने यहाँ सेल किया, कितना बचा, 5 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, रियलमी का। तो यहाँ पर आपको फिर से मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ ऑर्डर नाउ। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप एक्सेल में ही पूरा प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं कि कितना सामान हमारे यहाँ पर रेडी स्टॉक है, कितना हमें ऑर्डर करना है, और कौन सा मटेरियल हमने परचेज़ किया, सेल किया, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, नॉलेजेबल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही एक्सेस से रिलेटेड जानकारी के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, सीखते रहिए। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न बी बेटर।